सोच के देखिए, विदेश की धरती पर एक धर्मपंथी व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और उसका आरोप लगता है शांत समुद्र पार की एक सरकार पर। इस व्यक्ति की हत्या इतना बड़ा रूप ले लेती है कि इसके लिए आमने सामने दो देश खड़े हो जाते हैं। ये समस्या तब बड़ी हो गई जब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने भाषण में सीधे सीधे इंडियन गवर्नमेंट पर आरोप लगा दिया। जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि कनाडा इस हत्या का कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है। कनाडा में कुल मिलाकर 18 लाख से भी ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं और उनमें भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती है। जस्टिन ट्रूडो की तरह उनके पिता पेरी ट्रूडो ने भी अपने समय में एक ऐसा ही विक्टिम कार्ड खेला था। ये सब चल ही रहा था कि तभी यूएस फेडरल कोर्ट रॉ एजेंट को टेररिस्ट घोषित कर देती है। अक्टूबर में कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं। क्या ये इंडिया की तरह एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2023, जब कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर नाम का व्यक्ति, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट का चीफ है, उसकी कनाडा की एक जगह सरे ब्रिटिश कोलंबिया में सिख टेम्पल के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जरा सोच के देखिए, एक सुपर पावर देश जहां दो व्यक्ति दिन दहाड़े एक आदमी को मार देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद लोकल गवर्नमेंट और पुलिस पर उंगली उठानी चाहिए थी, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश है और ग्लोबल पीस में 163 कंट्रीज में 11th पोजीशन पर आता है। इतने सुरक्षित देश में दिन दहाड़े दो अज्ञात व्यक्ति किसी को मार कर चले जाते हैं। न्याय व्यवस्था और सरकार पर उंगली उठाने के बजाय वो इसका सीधा कसूरवार भारत को ठहराते हैं। अभी खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। 23 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपने भाषण के दौरान भारत पर आरोप लगाते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडियन सिटीजन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट का लीडर था, उसे हत्या के पीछे भारत सरकार का काम है। खालिस्तानी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट जिसमें पंजाब प्रांत के सिख रीजन के लोग और वो सभी जगह जहां पंजाबी बोली जाती है, उन सभी को भारत से अलग कर दिया जाए और एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम हो खालिस्तान, जहां सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग ही रहें। यह मूवमेंट 1970 से 80 के बीच में चला था, मगर समय के साथ खत्म हो गया। लेकिन भारत से काफी बड़ी मात्रा में सिखों के पलायन से यह फिर जोर पकड़ने लगा और यही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का केस एक चिंगारी बन गया, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर इस खालिस्तानी मूवमेंट का लीडर था। उसी के इशारों पर डिसीजन लिए जा रहे थे। उसकी आइडियोलॉजी भी ठीक 70s की खालिस्तानी मूवमेंट की थी। पंजाब को वो सिख होमलैंड बना देंगे। इंडिया में उसे ऑलरेडी टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था, लेकिन कनाडा में वो एक आम एक्टिविस्ट था जो अपनी आवाज़ उठा सकता था और उसी बीच उसकी हो जाती है। और इसी बीच पुख्ता सबूत नहीं होने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भारत सरकार पर इसका आरोप लगा देते हैं और ये मामला तब से अब तक बस चलता ही आ रहा है। इसी बीच गुरपतवंत सिंह पन्नू की हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये अमेरिका में खालिस्तानी मूवमेंट के चेयरमैन थे, जिसकी विकास यादव नाम के रॉ एजेंट ने कर दी है। अमेरिका के FBI द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में विकास यादव को वांटेड ठहरा गया। उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 महीने पहले ही अपहरण और हत्या की कोशिश के मामलों में गिरफ्तार किया था। कहा यह भी जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा हुआ था। अमेरिका के FBI द्वारा वांटेड विकास यादव को 10 महीने पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया था। पुख्ता सबूत मिलने के चलते अमेरिकन फेडरल कोर्ट ने विकास यादव को इसी मामले का कसूरवार ठहराकर उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये डिसीजन लेकर फेडरल कोर्ट चीन और रूस जैसे देशों को पॉइंट कर रही थी, क्योंकि ऐसे ही दिन दहाड़े उन देशों में भी किसी भी कम्युनिटी के व्यक्ति की कम्युनल हेट के चलते दिन दहाड़े कर दी जाती है। कनाडा ने 14 अक्टूबर को भारत के डिप्लोमेट्स और कंसुलर ऑफिशियल्स को देश छोड़ जाने के लिए कह दिया है और इसी एक्शन पर रिएक्ट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को 19 अक्टूबर 12 बजे से पहले देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। कनाडा में कुल मिलाकर 18 लाख इंडियंस रहते हैं, जिनमें से 10 लाख NRI हैं और बचे लोग स्टूडेंट्स, वर्क परमिट और इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं। जो लोग यहाँ स्टूडेंट वीज़ा परमिट पर एजुकेशन के लिए गए थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होने के ठीक 90 या फिर 6 महीनों के अंदर उन्हें कनाडा छोड़कर जाना होगा।
चलिए कहानी पर वापस आते हैं। कनाडा क्लेम तो कर पाया है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसके पास सिर्फ क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, जिसके चलते दूर दूर तो कहीं भी ये साबित नहीं हो पा रहा है कि इन आरोपों के सबूत क्या हैं। लेकिन यूएस भी इसके लिए इंडिया को ही कसूरवार ठहरा रहा है। कम्युनल हेट के चलते आपने हत्या करवाई है। तब भारत सरकार मैदान में उतर पड़ी और कहा कि ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टंट्स हैं, खासकर तब जब चुनाव नज़दीक है। ये कई सालों से ऐसे ही तू मैं कनाडा और इंडिया में चल रही है और अभी भी चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। कनाडा और भारत के बीच की लड़ाई नहीं है, क्योंकि यूएस यूके जैसे देश भी इन्हें काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं। कनाडा इन सभी देशों का सपोर्ट चाहता है ताकि वो भारत को घेर सके। अब ये कहानी क्या मोड़ लाती है उसे जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो में आपका कीमती टाइम निकाल कर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।